ये वाली राधा रानी, ठीक है, ये राधा रानी चमत्कार हुआ था। ये हमसे बात करने लगी 2009 में। ये हमसे 2009 में बात करने लगी थी। तो आप लोगों को हम बता दें कि आज हमने अपनी फैमिली का भी फोटो डाला है। हमारी शरीर की पत्नी और बच्चे, लड़की हमारी रात का राजपूत है 27 साल की, और लड़का 21 साल का दिल्ली में काम करते हैं। सब पढ़े लिखे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं। उन्होंने इजाज़त दे दी कि जाओ पापा आप संन्यास ले लो। बचपन से हम 23 साल की उम्र से भजन किए। हमारी शादी हो गई तो घर का भी हमने काम किया, सब कुछ किया, पर बच्चे लोग हम पे बचपन से घर में भक्ति का माहौल रहा, क्योंकि हम भजन भक्ति में थे, तो यानी बचपन से ही माहौल रहा। हमारे बड़े भाई टीचर हैं, अध्यापक सरकारी, वो भी भजन भक्ति करते हैं, उनके बच्चे भी भजन भक्ति। छोटा भाई है अजय राजपूत, बड़ा भाई मनोज राजपूत, वो भी छोटे भाई के भी भजन करते भक्ति, वो भी भक्ति में लीन है। हमारी बहन है सरोज राजपूत, तो वो भी भजन भक्ति, उनके एक बच्चा SI है दरोगा पुलिस में, और सब भरा पूरा परिवार है। मेरे माँ बाप नहीं है, वो चले गए। सरे की पत्नी भी भगवान धाम हो गई। सबको बताया था राजे सखी कथनी करके, उसमें किस तरीके से वो भगवान धाम को गई है हमारी शरीर पत्नी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि चमत्कार जिंदगी में बहुत हुए, आज हम बताना चाहते हैं। और हमने थंबनेल पे अपना परिवार का फोटो लगाया है। पहले पिताजी हैं, फिर माँ जी हैं, फिर हमारे शरीर की पत्नी है, फिर हम है, फिर शरीर की पत्नी, फिर बिटिया है, फिर बेटा है। वो अपना रह रहे हैं, उन्होंने बच्चों ने शादी नहीं की, हमारे कहे हम शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी शादी नहीं की, आराम से भजन कर रहे हैं वहाँ पे। पत्नी भी तुलसी पूजा करती थी, फोटो में देख सकते हैं, वो भी खूब भजनानंदी थी, वो भी खूब भजन करती थी। घर में भजन का ही माहौल था, लेकिन ये था कि हम कुछ ज़्यादा भजन करते थे। जब होता ना कुछ ज़्यादा भजन करता है तो फिर रोक लगने लगती है। घर में सब लोगों को ज़्यादा भजन करना मेरा पसंद नहीं था, कुछ हमारा आवेश भी आ जाता था, सवारी का कुछ भी हो आ जाता था, क्योंकि हम दुर्गा सप्तशती काली माई जी की पूजा करते थे। पूजाएं हमने बहुत की, आप लोग नहीं कर पाओगे, जैसे गले में पानी में डूब के गले तक ऐसे करके बैठ के पार करना। और जब पूस की ठंड होती है, उस समय पूस की ठंड में पानी में रह के जब ये खून जम जाता है, वैसे पूजा करना। 1-1, 2-2 घंटे पानी में बैठे रहते थे। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, काली माई की कृपा है, हमारी दुर्गा देवी की, पाठ उनकी पूजा की हमने। और 12 बजे रात को पूजा करनी पड़ती है बिना कपड़े उतार के काली माई की। अगर कोई जानते होंगे तो, नहीं जानते कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी पूजा होती है रात के 12 बजे ही होती हैं, सिद्धि वाली, वो हमने सब की। हमारे सामने अभी तक हमने नहीं बताया, अब बताते हैं। हनुमान जी का चमत्कार हुआ, भैरव जी का, काल भैरव का चमत्कार हुआ। हमें दर्शन कहना नहीं चाहिए, पर सभी ने कृपा की है, सभी कर रहे हैं, सभी ने दर्शन दिए, सभी ने कृपा की। क्या हमारे भोलेनाथ, पार्वती मैया, क्या हमारे कृष्ण जी, क्या राधा रानी, क्या गुरु हमारे हमारे सारे गुरुओं ने हमें आशीर्वाद दिया, जो प्रकट में अभी हैं और नहीं है, सभी ने आशीर्वाद दिया। तो ये नहीं बताना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कि कोई लीला बंद हो जाती, तो हम अपने उसकी सुरक्षा करते हुए ये आपको बताना चाहेंगे कि हम पे बहुत कृपा हुई राधा रानी की। और बचपन से भजन भक्ति में लीन रहे तो और ज़्यादा कृपा। लेकिन यही है कि तुम लोगों को बता दें कि हमने मारुति सुजुकी वहाँ रहे गुजरात में, तो वहाँ हमने कई लड़ाई लड़ी और सब लड़ाई जीते। कंपनी ने पैसे नहीं दिए, उसके लिए लड़ाई लड़ी, वो भी हम लोगों को पैसे मिल गए, वहाँ भी हम सब कुछ करके आए। बात ये नहीं लड़ाई की, नहीं, बात ये कि हमने जो चाहा राधा ने पूरा किया। हमने प्रण किया था कि हम 49 साल में पूर्ण रूप से
भजन भक्ति में आते जाते थे जैसे तुम थे वैसे, हम वैसे नहीं, मतलब हम दिन रात करते थे, लेकिन गृहस्थ वेश में रहते थे, गृहस्थ में रहते थे, ऐसे रहते थे, छोटे छोटे ऐसे ही गृहस्थ वेश में रहते थे। तो वहाँ सोचा था 49 साल में हम संन्यास ले लेंगे, 2 साल पहले, 49 साल से 2 साल पहले। और ये हुआ कि परिक्रमा करने आए तो गए नहीं, और बच्चों ने कह दिया ठीक है पापा आप रहो। और पता नहीं क्या कृपा हुई, उनकी अच्छी से नौकरी लग गई, दोनों जन नौकरी करने लगे। और 50 साल से 2 महीने पहले रह गए, 49 साल से, सॉरी 49 साल में 2 महीने पहले रह गए, तभी हमें संन्यास मिल गया। और उनकी ऐसी कृपा हुई राधा रानी की, हमको पता नहीं चला। जब पता चला, हम 2 नवंबर हमारा जन्मदिन है, और जिस दिन दीपावली होती है 14, उस दिन हमारा, हम इस दरा पे आए थे। तो जब नरक 14 बोलते हैं एक दीपावली के, उस समय हमारे यहाँ खोटी भी थी, जैसे कोई नहीं रहता, तो हम जब आए थे तो दीपक जलने लगा था, जब से पहले नहीं चलता था। तो मम्मी से हम कहा करते, देखो हमने आए, कितने भगवान है हमारे आने से, देखो दीपक जलने लगा, बस तुम्हारे घर में, मतलब ऐसे मजाक कर दिया करते। मम्मी हमारी बहुत प्रेम करती है। हमने 3 लोगों से बहुत प्रेम किया, अपनी मम्मी से, और कहने में कोई वो नहीं, अपनी पत्नी से भी, और फिर राधा रानी से। तीनों ही राधा रानी के स्वरूप हमने देखे। और उसके बाद रात का राजपूत, तो रात का राज, वो राधा बिटिया हमारी है, रात का बिटिया, वो रात का बिटिया वो। लेकिन 3 लोगों से ज्यादा प्यार किया, मम्मी से बहुत प्रेम किया। मम्मी के प्रेम के पीछे खोजते खोजते, मम्मी का प्रेम, माँ का प्रेम खोजते खोजते हम राधा रानी तक पहुँचते। माँ का प्रेम खोजा, माँ का प्रेम खोजा नहीं, माँ ड्यूटी चली जाती तो हमें कमी महसूस होती थी कि हाँ हम शायद हमें प्रेम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो अलग दुनिया बसाएंगे। तो फिर हमने ये समझे कि शादी हुई, पत्नी से प्रेम हुआ, पत्नी से भी अबाउट टर्न हो गया कुछ। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि जो हम खोज रहे हैं वो चीज़ है। तो हमने कहा ये नहीं है, ये प्रेम नहीं है। तो हमने कहा अब भगवान से प्रेम पाएंगे। तो फिर वो यात्रा चालू होती है जब हम 20-23 साल के थे। तो और फिर हमारा राधा रानी के साथ में 2009 में 16 साल पहले हम यहाँ आए, और उन्होंने हमसे बात की, कृपा की, उन्होंने ही हमें सखी रूप में स्वीकार कर लिया, हम उनसे प्रेम करने लगे। तो हमारी यात्रा समाप्त हो गई प्रेम प्यार पे। लेकिन अध्यात्म में आगे भटकन मिटी, तो भटकन हमारी जब हितचू हमारे हरिवंश महाप्रभु जी कृपा हुई 2022 में, तब हमारी वो समाप्त हुई। गुरु जी की ज्ञान की या कहें, वो हमारी लीला यात्रा समाप्त हुई 2007 में, जब हमारे कृपालु जी मिले। बहुत सी हमारी अनर्थ निवृत्ति की यात्रा, अनर्थ निवृत्ति होती है, वो हमारी जब यात्रा समाप्त हुई, जब हमारे प्रेमानंद महाराज जी 2000 मिले, जब समाप्त हुई। और कुछ वैराग्य की और व्यक्त की, मतलब उत्कंठा मन में ऐसे मतलब आवेश आया, जगा, किससे? हमारे रमेश बाबा महाराज। ये 3 हमारे गुरु हैं प्रकट रूप में। सर्वप्रथम हमने गुरु बनाया के बन गए हमारे हनुमान जी। तो हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं, उनको वो नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने बहुत कृपा की, अभी भी हमारे गुरु जी हैं। हम यहाँ आए थे, क्या नाम, सुनेरा में, तो ऐसे ही बैठे थे, हनुमान जी के मंदिर में हमने कीर्तन किया और ढोल गाया और बैठे, और हनुमान जी से कह दिया, गुरु जी बकवास नहीं ज्यादा, परेशान मत करो हमें, अब नौटंकी मत करना, हमारी व्यवस्था तुम्हें करनी है, अब करना तुम्हें ही, ध्यान समझ ले, बकवास नहीं, बहुत परेशान कर लिया तुमने, ऐसे कर लेते हैं, और मेरी व्यवस्था तुम्हें करनी, कैसे करनी हम नहीं जानते, तुम जानते हो। और उन्होंने 1 घंटा नहीं बीता, लोग आ गए, बाबा का यहाँ का, हमने कि यहाँ रहने आए इसमें, तो चलो हमारी कुटिया में रह लेना, हमारे घर में, वे ले गए, साथ में ले गए, और 3 महीने बाहर आए, सब व्यवस्था हो गई। उनकी भी कृपा बढ़िया रही। उन्होंने कह दिया बाबा कुछ नहीं किसी से लेना, जो चाहिए हमसे लेना। सोचो ये कौन था? राधे रानी थी। उसके बाद में उन्हीं के भाई थे बड़े दिन्नो, उनका नाम कलुआ था पहले के बाद, हम दिन्नो, तो उन्होंने कृपा करी कि यहाँ पे उनसे कहा कि हमें छोड़ दो पानी के लिए, तो उनसे बोलचाल हो गई, तो फिर वो आते रहे। अब वो थोड़ा काम करा रहे, फर्श करा रहे। यहाँ कल ये सामने दे सकते यहाँ पे गौशाला के लिए ये सोच रहे हैं, तो गौशाला के लिए आप देख लो, ये
सारी ये गौशाला के लिए सामने दिखाई दे रहा, पूरा कर दिया। घास आस थी, कीड़े मकोड़े थे, कांटे आटे थे, वो सही कर दिया। अब पेड़ भी सुरक्षित अच्छे हो गए। देखो ये बहुत गंदगी थी, जंगल था, गंदगी थी। ये यहाँ पे वहां पे गाय बांधने के लिए सिर्फ 2 गाय। और हम चाहते हैं कि जिसको भी दान करना और देना है तो वो हमारे नंबर पे, इस पे नंबर होगा, आएगा तो 99359447 9935949457 खुशी से जैसे वो दान कर सकता है। और गाय के लिए तो हर कोई दान करता है, जिसे करना करे, नहीं करना है तो वो मत करे, क्योंकि ज्यादातर आदमी चोरी होता है, छुपा के रखता है। हम लोग, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम लोग 5 पैसे नहीं देना चाहते, हम लोग इतने कपटी हैं। यानी कि कहते हैं धन का 10% 20% दान करना चाहिए। मुसलमान करते हैं, सब करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग चोरी कर लेते हैं। फिर वो चुरा ले जाता है, कहीं बीमारी में लगता है, कहीं लगता है। दान नहीं करते। दान कर दें तो हमसे जो कष्ट हो रहे हैं, हमसे जो परेशानी होती है, जो भी जो भी परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होती। जैसे कोई हमसे अपराध हो जाता, कुछ हो जाता, वो दान करने से क्षमा हो जाता। सबसे ज्यादा नंबर 1 दान में है तो सबसे पहले नंबर पे संत सेवा है। सेवा में संत सेवा, फिर उसके बाद में आती है क्या, गाय सेवा, फिर आती है सब जीव जंतु की सेवा। लेकिन संत सेवा नंबर 1 है। लेकिन संत सेवा कोई करता नहीं। संत सेवा से हर चीज संकट कट जाते हैं, सब कुछ। कहते संतों को नाम ले लो, 10-20 नाम ले लो, उससे कृपा हो जाती है। पर लोग करते कौन है? मंदिर में जाते हैं, हम कहते छाती में रहती हो, कहाँ रहती? छाती में। तुम मंदिर में क्यों ढूंढते हो? मंदिर में भी है पहले, जब छाती में। कितनी बार कहा। कल जब कुछ बात करने लगे तो वो लोगों ने कहने लगे ये तो अहंकारी, इसका ब्लॉक कर दो नंबर। भैया ब्लॉक कर दो, करो ना ब्लॉक। अगर हम धर्म के लिए बोल गए, अपने भारत के लिए बोल गए, तो क्या हो गया? जो बॉर्डर पे आर्मी वाले लड़ रहे हैं, वो काय के लिए लड़ रहे हैं? वो गुस्सा नहीं करते होंगे? मारते होंगे तो क्या प्रेम से मारते होंगे? अहंकारी नहीं होंगे जब लड़ते होंगे पाकिस्तानी से या चाइना वाले, किसी से भी, दूसरे सीमा के दुश्मनों से? बात ये नहीं है। जो अपने देश का नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमने इस माटी का खाया है तो माटी का देना पड़ेगा। हम जिस देश में रहते हैं उसमें सुरक्षित भजन करते हैं। कैसे? इन आर्मी वाले जो है ना, उनकी वजह से। हम आर्मी में ही होना चाहते थे, हमने बहुत हो भी गए थे, पर घर में हमारी पत्नी पसंद नहीं था तो हम नहीं हुए। पसंद नहीं था क्या? उस समय लड़ाई झगड़ा किया, ये कर लो, ये कर लो, बहुत कुछ किया। तो हमारे जीवन कुछ और था। तो 22-23 साल की उम्र, बहुत हमने फार्म भरे, सब कुछ किया, फाड़ फोड़ दिए, सब कुछ किया, बहुत लड़ाई झगड़ा होती रही। लेकिन आगे फिर हम भगवान तब मुड़ गए। तो कहने का मतलब ये कि हमें बहुत मतलब इच्छा थी आर्मी की बहुत, तो हमने सुरक्षा में ही काम किया, सुरक्षा में भी काम किया। तो वैसी ही आवाज है मेरी, कड़क, लोगों पे शासन करना, सुपरविजन करना। सुपरवाइजर थे, सुपरविजन करते थे 50-50, 20-20, 30 लोगों को, 200, 300 लोगों को, सबको ग्रुप में कमांड करना, ये हमने किया है। तो वैसी आदत है, आपको लगती होगी कि हमारा स्वभाव ऐसा है, मतलब बात करने में। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा स्वभाव है। कल जब बोले तो ऐसा स्वभाव लगा। तो आपको बताते हैं, हमने बहुत जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे। घर में बहुत कुछ आया, पत्नी कहें तो सब नाम के रहे, और बच्चे अच्छे हमारे सब सही हैं, बढ़िया हैं, कृपा है। लेकिन सब नाम के रहे, कोई नहीं। पड़ोस में हमने खाना खाया, पिताजी कभी होटल देते वहाँ खा लेते, क्योंकि बनती नहीं थी, कि भगवान की वजह से बनती नहीं थी। भगवान के पीछे तुम लोग खाओगे नहीं खाओगे, तुम भगवान को छोड़ दोगे। कहते हैं, मेरे गुरु जी कहते थे कि एक वो थे संत थे, तो उनके यहाँ गए, उनके भाई काम वाम नहीं करता था, तो फिर उन्होंने कहा इनसे कुछ कृपा करो इन पे। तो गए तो उनने कहा, दरवाजा खोला तो उनने, उनके कृपालु जी हमारे थे, उन्होंने पैर छू लिए। उन्होंने महाराज ऐसा क्यों करते हैं? महाराज आप तो संत हैं, सिद्ध हैं, आप तो त्यागी हैं। तो अरे उन्होंने कहा, अरे हम तो कुछ भी त्यागी नहीं भैया,
हम तो कुछ भी त्यागी नहीं है। हमने तो भगवान के लिए संसार छोड़ा, भगवान के लिए संसार छोड़ा। हमसे बड़े तो तुम त्यागी हो, जो तुमने संसार के लिए भगवान छोड़ दिया। हमारे सदगुरु की एक एक बात याद है ऑटोमेटिक, समझ लो। अपने उनकी पत्थर की लकीरें, तब जाके कृपा हुई है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तुम लोग नहीं कर पाओगे, नहीं होगा तुम लोगों से, किसी से नहीं होगा। कितने जंगल में साधु रहते हैं, बात इनकार नहीं, किसी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि राधा रानी कहीं और रहती, बस इसीलिए नहीं होगा। जिसने जिसने मान लिया कि राधा रानी यहां रहती है, इस छाती में, उसके साथ होगा, समझ गए? जिसने जिसने मान लिया उसके साथ में हो जाएगा, सबके साथ नहीं होगा। इसलिए भजन बहुत कठिन है। हम जब छोटे से थे, 18 साल की उम्र थी, बचपन में शादी हो गई, तो ससुराल में गए तो जूते मार के भगा भी दिया, रात को भगा दिया। हम लोग सोए, और कहाँ जाते, होटल सोए, पैसे नहीं थे, साइकिल से गए थे तो आए, साइकिल से कभी चले जाते थे तो वहां गए। अब बताओ, वहां पे रात भगा दिया, मतलब भाग जाने चाहिए। फिर भी हम इतने, मतलब इतनी बेइज्जती होती रही, 2-3 साल तक लड़ाई होती रही शादी में, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई हमारे साथ। उसके बाद जब 3-4 साल बाद आई तो हम स्कूल में पढ़ाते थे, इंटर में थे तो स्कूल पढ़ाने लगते थे। बचपन में स्कूल में पढ़ाते तो आए तो 2-3 साल मात्र, वो 2 साल रही होंगी शायद, या 1 साल रही होंगी, समझे 1 साल रही होंगी। 97 वो आई तो 98 में बिटिया हुई, तो बिटिया हुई बाद में, तो बिटिया होने से पहले, हमारी रात का होने से पहले 2098 में हम कृपालु वो ब्रह्म कुमारी आश्रम में मार्च में चले गए थे। बिटिया हुई हमारी नवंबर हुई, तो यानी बिटिया जब नहीं थी तो हम जनवरी फरवरी में बाद संन्यास लेने के लिए गए। 97 में बुला के लाए थे अप्रैल में, और 98 में हम संन्यास लेने गए। मात्र 9 महीने साथ रहे, मन उचट गया। 9 महीने, उससे पहले कभी नहीं रहे साथ अपनी पत्नी के साथ। वो 3 साल वहां रही, हम वहां रहे, तो वहां चले गए हम लेने के लिए, क्या नाम, वहीं पे। राधे राधे। आगे का पाठ